हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कॉलम 1 shows 4 situation of standard Young's double slit arrangement with the screen placed far away from the slit S1 and S2. In each of these cases, S1 P naught equals S2 P naught, S1 P1 minus S2 P1 equals lambda by 4, and S1 P2 minus S2 P2 equals lambda by 3, where lambda is the wavelength of the light used. In the cases B, C and D, a transparent sheet of refractive index mu and thickness D is pasted on slits S2. The thickness of the sheets are different in different cases. The phase difference between the light waves reaching a point P on the screen from the two slits is denoted by del P and intensity by IP. Match each situation given as column first with the statement in the column second valid for the situation. Here column first we have given 4 situation and in column second we have given 5 effect. Now to answer this first we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light. Now जब भी हम बात करते हैं interference of light की, in this case we have two different sources. जब उनकी लाइट वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती है, उस पर्टिकुलर केस में ड्यू टू द सुपर इम्पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स हमारे पास जो एनर्जी होती है दैट गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और कहीं पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव. दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस ऑफ द वेव कमिंग फ्रॉम द टू सोर्सेज. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सोर्स होता है उससे जो पाथ डिफरेंस को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, ये हमें बताता है कि जो दोनों वेव निकल रही है उनमें कितना यहाँ पे वेव लेंथ का डिफरेंस है. इट इज डिनोटेड बाय डेल एक्स. और जो हमारे पास फेज डिफरेंस होता है इसको जनरली हम यहाँ पे डेल फाई से इंडिकेट करते हैं, और सम टाइम इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ओनली फाई. एंड यहाँ पे जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है या फेज डिफरेंस होता है, इन दोनों को हम यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. दैट इज द पाथ difference and phase difference is related as del phi equals 2 pi by lambda into del x. Now यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए we will see कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे. साथ में जब हमारे पास दोनों वेव सुपर इम्पोज होती हैं उस पर्टिकुलर केस में अगर दोनों सोर्सेज से निकलने वाले जो हमारे पास वेव होती हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है, दैट इज I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I0. हम ये I0 मान के चल रहे हैं. तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास बनती है इट इज गिवन एज 4 इंटू I0 कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई 2. तो ये जो डेल फाई होता है इट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द गिवन टू सोर्सेज. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पहली कंडीशन को एनालिसिस करते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी स्लिट गिवन नहीं है. तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास सबसे पहले पी नॉट पे हम पाथ डिफरेंस देखेंगे, दैट इज डेल एक्स पी नॉट इक्वल्स S1 P नॉट माइनस S2 P नॉट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है. इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल फाई की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास 0 हो जाएगी. और अगर हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को देखें दोनों की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये होगा जो इंटेंसिटी आएगी एट पॉइंट P नॉट इट विल बी गिवन एज 4 इंटू I0 कॉस स्क्वायर 0/2. कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी 4 इंटू I0 के बराबर. ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस एट P1 पॉइंट बनेगा, अगर हम इसको देखें इट इज गिवन एज S1 P1 माइनस S2 P2 इट विल बी गिवन एज लैम्डा बाई 4. और यहाँ पे अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है तो जो फेज डिफरेंस आएगा इट विल बी गिवन एज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास पाई बाई 2 के बराबर. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी बनेगी एट पॉइंट P1 वी कैन गिवन इट विल बी 4 इंटू I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा. कॉस पाई बाई 4 हमारे पास होता है 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1/2. तो जो इंटेंसिटी बनेगी इट विल बी 2 इंटू I0. नाउ सिमिलरली
अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी देखें डेल एक्स एट P2 पॉइंट, तो इट विल बी गिवन एज S1 P1 माइनस S2 P2, और ये जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस दे रखा है λ/3 के बराबर दे रखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फेज डिफरेंस बनेगा इट विल बी 2π/λ इंटू λ/3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2π/3। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी बनेगी एट पॉइंट P2 इट विल बी 4 इंटू I0 कॉस स्क्वायर 2π/3 बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास π/3 के। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 1/2 और स्क्वायर करने पे ये बन जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 विल बी गिवन एज I0। नाउ यहाँ पे अगर हम तीनों कंडीशन को एनालिसिस करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है एट पॉइंट P0 इट विल बी गिवन एज 4I0, P1 पे 2I0 और P2 पे हमें यहाँ पे I0 के बराबर दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटेंसिटी एट P0 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट P1 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट P2। नाउ अगर हम इसको कंपेयर करें इन द गिवन कॉलम, तो एक तो हमें ये पता चला कि जो हमारे पास यहाँ पे P0 है उस पे जो फेज डिफरेंस है ये 0 है, तो यानी जो हमारे पास एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है विद द P इट इज करेक्ट। दूसरा यहाँ पे जो IP0 है इसकी इंटेंसिटी IP1 से ज्यादा है। साथ साथ में यहाँ पे जो हमारे पास S की कंडीशन दे रखी है दैट इज IP0 इज ग्रेटर देन IP1। तो दोनों कंडीशन हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। नाउ अगर हम यहाँ पे B की सिचुएशन देखें तो B में हमारे पास यहाँ पे जो स्लिट S2 पे हमने शीट रखी है उसकी थिकनेस दे रखी है μ-1 इंटू टी इक्वल्स λ/4। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं μ-1 इंटू टी इक्वल्स λ/4। हम यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकालेंगे डेल एक्स एट P0, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्लिट दे रखा है S2 जिसमें हमने यहाँ पे शीट लगाई है μ-1 इंटू टी थिकनेस की, तो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस निकल के आएगा इट विल बी गिवन एज μ-1 इंटू टी माइनस S1 P0 माइनस S2 P0। क्योंकि यहाँ पे जो S1 P0 और S2 P0 है इनकी वैल्यू सेम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो हमने जो शीट लगाई है उसकी थिकनेस की वजह से यहाँ पे अपीयर होगा। सो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है λ/4 के बराबर, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस निकलेगा ये λ/4 निकलेगा। और यहाँ पे अगर हमारे पास पार्ट डिफरेंस λ/4 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आएगा इट विल बी गिवन एज 2π/λ इंटू डेल एक्स। तो डेल फाई की जो वैल्यू होगी इट विल बिकम 2π/λ इंटू डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है λ/4 के, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम π/2। नाउ यहाँ पे जो इंटेंसिटी निकल के आएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P0 वी कैन से इट विल बी गिवन एज 4 इंटू I0 कॉस स्क्वायर π/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बनेगा, और cos π/4 हमारे पास होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करने पे इट विल बिकम 1/2। तो यहाँ पे 4I0/2 हमारे पास बन जाएगा इंटेंसिटी एट पॉइंट P0 विल बी गिवन एज 2 इंटू I0। नाउ सिमिलर केस अगर हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट डिफरेंस एट P1, तो ये हो जाएगा μ-1 इंटू टी माइनस S1 P1 माइनस S2 P1। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट डिफरेंस निकलेगा वी कैन से इट विल बी गिवन है, ये तो λ/4 ऑलरेडी गिवन है, S1 P1 और माइनस S2 P1, यहाँ पे भी हमारे पास जो डिफरेंस है ये λ/4 का है। तो अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो पार्ट डिफरेंस 0 के बराबर हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आएगा ये भी हमारे पास सीधे 0 हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। इसकी वजह से जो इंटेंसिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी वी कैन से इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 विल बी गिवन एज 4 इंटू I0 कॉस स्क्वायर 0/2, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो इट विल बिकम 4 इंटू I0।
नाउ पॉइंट P2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे पहले हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे. इट विल बी del x P2 इक्वल्स म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S1 P2 माइनस S2 P2. तो यहाँ पे म्यू माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू लैम्डा बाई 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू लैम्डा बाई 3 है, तो ये माइनस करके माइनस लैम्डा बाई 3 हो जाएगा. डेल एक्स P2 अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा डेल एक्स एट पॉइंट P2 विल बी गिवन एज माइनस लैम्डा बाई 12 के. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे फेज डिफरेंस देखें तो ये बनेगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा बाई 12. अगर हम इसको सॉल्व करें तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 के. नाउ यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी निकालें एट पॉइंट P2 इट विल बी 4 इंटू आई नॉट कॉस स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 होता है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होने पे इट विल बिकम 12 and after the solution of this value it will become 3.75 times of I naught. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इंटेंसिटी एट P नॉट, इंटेंसिटी एट P1 एंड इंटेंसिटी एट P2, तो वी कैन से हियर सबसे मैक्सिमम हमें इंटेंसिटी देखने को मिल रही है P1 पे. सो इंटेंसिटी एट P1 विल बी ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट P2 और सबसे कम इंटेंसिटी हमें यहाँ पे P नॉट पे देखने को मिलेगी. और साथ में अगर हम देखें जो P1 पॉइंट है हमारे पास, इसमें जो फेज डिफरेंस है ये 0 का मिल रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर हम B को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज ऑफ द Q कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है एट P1 इट इज इक्वल टू 0. अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. नाउ अगर हम यहाँ पे C कंडीशन को देखें तो इसमें जो म्यू माइनस 1 इंटू टी जो शीट हमारे पास दे रखी है इसकी जो थिकनेस गिवन है वी कैन से इट इज गिवन एज लैम्डा बाई 2. ये हमारे पास लैम्डा बाई 2 के बराबर दे रखा है, सो इट विल बी लैम्डा बाई 2. तो सबसे पहले P नॉट पे अगर हम यहाँ पे फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की वैल्यू को देखें तो इट विल बी पार्ट डिफरेंस एट P नॉट कैन बी रिटन एज म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S1 P नॉट माइनस S2 P नॉट. यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये दोनों सेम है, इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. जो भी इफेक्ट आएगा वो हमारे पास यहाँ पे म्यू माइनस 1 इंटू टी यानी जो शीट हमारे पास दे रखी है उसकी थिकनेस का यहाँ पे देखने को मिलेगा. इट विल बिकम लैम्डा बाई 2 और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस बनेगा इट विल बी गिवन एज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और फेज डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज 5. नाउ यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी एट पॉइंट P2 इट विल बी एट P नॉट इट विल बी गिवन एज 4 इंटू आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2. कॉस पाई पॉइंट विल बिकम 0. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे P1 पॉइंट की तो जो हमारे पास यहाँ पे पार्ट डिफरेंस एट P1 पॉइंट निकल के आएगा इट विल बिकम म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S1 P1 माइनस S2 P1. म्यू माइनस 1 इंटू टी की जो वैल्यू है ये हमें दे रखा है यहाँ पे लैम्डा बाई 2 माइनस S1 P1 माइनस S2 P1 की वैल्यू है लैम्डा बाई 4. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस निकल के आएगा वी कैन से एट P1 पॉइंट इट विल बी गिवन एज लैम्डा बाई 4 और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फेज डिफरेंस निकालें इट विल बिकम 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स हो जाएगा. तो हम सीधे इसको लैम्डा बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल एंड इट विल बिकम पाई बाई 2. नाउ यहाँ पे जो इंटेंसिटी निकलेगी एट P1 पॉइंट इट विल बिकम 4 इंटू आई नॉट कॉस स्क्वायर, ये पाई बाई 2 है तो ये पाई बाई 4 बनेगा. पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 है, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करके 1 बाई 2 मिलेगा. 4 आई नॉट बाई 2 हमारे पास यहाँ पे 2 आई नॉट के बराबर इंटेंसिटी देगा. सो द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी 2 आई नॉट. नाउ यहाँ पे
अगर हम P2 पॉइंट की बात करें तो डेल एक्स एट P2 पॉइंट जो पार्ट डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा इट विल बी म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S1 P2 माइनस S2 P2, और इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे लैम्डा बाई 2 के बराबर है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा इसमें से हम यहाँ पे लैम्डा बाई 3 माइनस करेंगे तो डेल एक्स एट पॉइंट P2 विल बिकम लैम्डा बाई 6, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा इट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास पाई बाई 3 के बराबर। सो द इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 corresponding to this situation will be 4 into I naught cos स्क्वायर पाई बाई 2, और साथ में हमारे पास ये 3 से मल्टीप्लाई होने पे बन जाएगा पाई बाई 6 के। तो कॉस हमारे पास यहाँ पे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका स्क्वायर करने पे इट विल बिकम 3/4, और सॉल्व करने पे इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 विल बिकम 3 I naught। नाउ यहाँ पे अगर हम सारी कंडीशंस को देखें तो जो हमारे पास P0 पॉइंट है उस पे इंटेंसिटी 0 देखने को मिल रही है, साथ में P1 पे 2 I naught और P2 पे हमें 3 I naught के बराबर इंटेंसिटी देखने को मिल रही है, यानी IP2 इज ग्रेटर देन IP1 इज ग्रेटर देन IP0। साथ में यहाँ पे हमें कहीं पे भी फेज या पार्ट डिफरेंस 0 नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉलम हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास सी कंडीशन बन रही है ये केवल गिवन सिचुएशन में से टी की कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट पॉइंट P1। अब हम यहाँ पे जो लास्ट कंडीशन बन रही है दैट इज थिकनेस ऑफ द शीट इज 3 लैम्डा बाई 4, तो इसके लिए वी कैन से हियर म्यू माइनस 1 इंटू टी विल बी गिवन एज 3 लैम्डा बाई 4। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S1 P0 माइनस S2 P0। ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल इफेक्ट आएगा 3 लैम्डा बाई 4 के, तो ये बन जाएगा डेल एक्स P0 विल बी 3 लैम्डा बाई 4। इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आएगा इट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 3 लैम्डा बाई 4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और ये बन गया 2 2 4 3 पाई बाई 2। तो जो इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी एट P0 पॉइंट इट विल बी गिवन एज 4 इंटू I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4 के। आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ दिस होल वैल्यू अगर हम देखें तो 3 पाई बाई 4 ये हमें देगा यहाँ पे 1/√2 माइनस का, लेकिन इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 विथ पॉजिटिव वैल्यू, और इंटेंसिटी बनेगी एट P0 पॉइंट इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ I नॉट। नाउ यहाँ पे सिमिलर केस अगर हम देखें एट P1 तो जो डेल एक्स की वैल्यू निकल के आएगी एट P1 इट विल बी गिवन एज म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S1 P1 माइनस S2 P1। जो इसकी वैल्यू है ये हमारे पास दे रखी है लैम्डा बाई 4 के, और म्यू माइनस 1 इंटू टी इसकी वैल्यू है 3 लैम्डा बाई 4 के। तो अगर हम इसको माइनस करें तो ये वैल्यू बनेगी 2 लैम्डा बाई 4 और कैन सिंपली राइट इट एज लैम्डा बाई 2 के। तो जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस निकल के आएगा इट विल बी लैम्डा बाई 2, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस निकल के आएगा इट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया 2 से 2, और जो हमारे पास फेज डिफरेंस है इसकी वैल्यू पाई के बराबर आ जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास इंटेंसिटी निकल के आएगी एट पॉइंट P1 इट विल बी गिवन एज 4 इंटू I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है तो इंटेंसिटी यहाँ पे 0 के बराबर हमें देखने को मिलेगी। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे डेल एक्स P2 की, यानी जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस निकलेगा P2 पॉइंट पे इट विल बी गिवन एज म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस
S1P2 माइनस S2P2। तो ये हो जाएगा जो थिकनेस है 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 3 के। अगर एलसीएम लें तो ये बनेगा 12 के, और यहाँ पे ये बन जाएगा 9 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, दैट विल बी 5 लैम्डा बाई 12। ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस बन जाएगा एट पॉइंट P2। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम फेज डिफरेंस निकालें तो वी कैन से डेल फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे लैम्डा बाई लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम 2 6 12, और ये बनेगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। नाउ यहाँ पे जो 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इंटेंसिटी निकालें, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 विल बी 4 इंटू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 पाई डिवाइडेड बाई 12। और यहाँ पे नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें, द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी 0.26 टाइम्स ऑफ द आई नॉट। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे तीनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो जो हमारे पास इंटेंसिटी एट P1 है ये तो 0 है, और जो P0 है ये 2I0 के बराबर है, और जो P2 है इट इज 0.26 टाइम्स ऑफ I0। यानी अगर सीक्वेंस में लिखें तो P0 की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद P2 पे इंटेंसिटी है, और सबसे कम इंटेंसिटी हमें यहाँ पे P1 के करस्पॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम कॉलम को कंपेयर करें विद ईच अदर तो वी कैन से जो D के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बनेंगी, एक तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है एट पॉइंट Q, एक तो हमारे पास यहाँ पे जो P1 है इस पे इंटेंसिटी 0 के बराबर है, यानी यहाँ पे R की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा IP0 इज ग्रेटर देन IP1, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और साथ में IP2 इज ग्रेटर देन IP1, ये वाली कंडीशन भी हमें यहाँ पे सेटिस्फाइड होते हुए नजर आ रही है। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन यहाँ पे जितने भी हमारे पास फ्रॉम द गिवन कंडीशन अगर हम देखें तो A, P और S दोनों कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। जो B है इसके थ्रू केवल Q सेटिस्फाई हो रहा है। C के करस्पॉन्डिंग T की वैल्यू हमें यहाँ पे करेक्ट नजर आ रही है, और जो D है ये यहाँ पे R, S और T तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।